रस्ट फ्री न्यू जेन डिजाइन, क्वालिटी जो चले सालों साल। कौरसाबाद फिटिंग्स। राजनीति में बयानबाजी तो रोज होती है, लेकिन कभी कभी कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक बड़े खेल की शुरुआत होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक ऐसा ही बयान दिया है, मेरे पास सबूत है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और पिक्चर अभी बाकी है। ये सिर्फ राजनीति जुमला नहीं बल्कि आने वाले दिनों की एक गर्मागर्म कहानी का ट्रेलर है। बीजेपी के लिए सिर दर्द क्यों बन सकता है और राहुल गांधी किस सीक्रेट प्लान की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए पूरी कहानी को समझते हैं इस वीडियो के अंदर। हम राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कई सीटों पर गड़बड़ी हो रही है और यह कोई इक्की दुक्की घटना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर बनी रणनीति का हिस्सा है। उनका आरोप है कि उनके पास पहले इस बात का सबूत नहीं था, लेकिन अब है। उन्होंने साफ कहा, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक आदमी एक वोट संविधान का अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। राहुल ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत पर सीधा हमला है। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। तो ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। राहुल का फोकस मतदाता सूची की पारदर्शिता पर है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से अपील की, वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची जरूरी है। राहुल ने चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करने और उसका स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने एक नंबर भी जारी किया जिससे लोग इस मांग के समर्थन में जुड़ सके। सीक्रेट प्लान सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक अभियान। यह सीक्रेट प्लान का मतलब केवल गुप्त रणनीति नहीं बल्कि एक चरणबद्ध अभियान है। पहला चरण, डिजिटल ऑडिट की मांग को सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए जनता के बीच लाना। दूसरा चरण, जनता को सीधे इस अभियान में शामिल करना ताकि यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का ना लगे बल्कि आम नागरिक की मांग बने। तीसरा चरण, संसद से सड़क तक आंदोलन करना। चौथा चरण, जरूरत पड़ने पर इस मामले को अदालत में चुनौती देना, जो कि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के तहत है। राहुल का एक कदम बीजेपी के लिए कई वजहों से चुनौतीपूर्ण है। अगर मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग को जन समर्थन मिलता है तो ये मुद्दा सरकार के फ्री एंड फेयर इलेक्शन के दाव पर सवाल उठाएगा। वे विपक्ष को एकजुट करने का जरिया बन सकता है। डिजिटल ऑडिट की मांग को टालना जनता के बीच विश्वास को बढ़ा सकता है। तो वहीं राहुल गांधी ने एक डायलॉग भी मारा और जिस अंदाज में हम रुकेंगे नहीं और पिक्चर अभी बाकी है कहा, उससे साफ है कि वो इस चुनाव तक खींचने की रणनीति बना चुके हैं। आने वाले दिनों में संसद में और जोरदार बहस देखने को मिलेगी। सड़कों पर प्रदर्शन जारी है और सोशल मीडिया पर कैंपेन, तीनों मोर्चों पर एक साथ दबाव बनाने की तैयारी हो चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कांग्रेस को राहत मिलती है तो यह राहुल के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल सामने आया। मिंटा देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। तो राहुल गांधी का सीक्रेट प्लान फिलहाल सिर्फ शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके असर की लहर अभी से महसूस की जा रही है। बीजेपी के लिए सिर्फ विपक्ष का हमला नहीं बल्कि चुनावी माहौल में एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जो सीधे मतदाता के भरोसे से जुड़ा है। राहुल का दावा है कि उनके पास सबूत है और उनकी लड़ाई संविधान बचाने की है। अब देखना है कि ये लड़ाई राजनीतिक अखाड़े तक सीमित रहती है या फिर सचमुच भारत की चुनावी प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव लेकर आती है। और जैसे ही राहुल ने कहा,
पिक्चर अभी बाकी है, तो शायद आने वाले महीने में असली कहानी अभी सामने आना बाकी हो। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Audio Jungle.